हेलो, आज मैं बना रही हूँ 2 तरह की मैगी और इसमें है मैगी और यिप्पी नूडल्स। मुझे दोनों का कॉम्बिनेशन ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं सब्जियाँ लेके बैठ गई और भई ज़्यादा झंझट ना करते हुए सिर्फ टमाटर प्याज की सिंपल छौंक लगाने वाली हूँ मैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया और मैं ये नहीं चाहती थी कि मतलब ज़्यादा चीज़ करके और बहुत हैवी सा कुछ बनाया जाए, मतलब लाइट कुछ बना के और मैं खा लूँ आराम से, इतनी मेरे को वो थी। क्योंकि सब मेरे भाई बहन ज़िद कर रहे थे कि इनको मैगी ही खानी है, तो मैंने सोचा सिंपल मैगी ही बना लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी कि मुझे इसमें गाजर डालनी पड़े या फिर शिमला मिर्च डालूँ। तो मैंने इसमें डाल दी मिर्च और उसके बाद डाल दी प्याज, जीरा मैं पहले डाल चुकी थी। इनको थोड़ी देर मैंने ब्राउन होने के लिए छोड़ा और इतने ही मैंने अपनी मैगी के पैकेट्स खोल लिए। ठीक है, टमाटर मैंने काट लिए थे, सब्ज़ी मैंने पहले ही काट के रख ली थी। ठीक है, और उसके बाद मैंने अपने पैकेट निकाले और उनको खोलना शुरू कर दिया, क्योंकि खाली बैठे बैठे ही मैं क्या मैगी खाती रहती। इतने मेरा भाई शूट कर रहा था और मेरे को कच्ची मैगी खाना भी पसंद है। तो थोड़ा सा ट्विस्ट ये था कि मैं उसमें थोड़ा सा नौर का ये वाला सूप गेरना चाहती थी। मेरे को देखना था कि सूप का क्या स्वाद आता है। इतने हमारी प्याज जो थी वो ब्राउन हो गई थी। मैंने उसमें टमाटर भी डाल दिए और उसके बाद मसाले भी डाल दिए, हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी। और इसके बाद अब मैं ये सोच रही थी कि मैगी का कौन सा मसाला डालूं, मतलब यिप्पी का डालूं या फिर मैगी का ही डालूं। तो इनसे पूछ रही थी मैं, क्योंकि मेरे को तो मिक्स ही टेस्ट अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने ये नौर का थोड़ा सा ही डालने के लिए सोचा। एक बार तो भाई बोलने लगा नहीं नहीं ख़राब हो जाएगी, इसका पता नहीं कैसा स्वाद आएगा। फिर भी मैंने थोड़ा सा ही डाला। मैं कोई बात नहीं, कभी जब मैं अपने लिए बनाऊँगी ना तब वो टेस्ट करके देख लूँगी, अभी के लिए रहने देती हूँ। उसके बाद मैंने पहले यिप्पी वाला मसाला डाला, क्योंकि यिप्पी वाला तो मुझे पसंद ही है, मैगी का मुझे इतना पसंद नहीं है मैं सच बताऊँ तो, पर इन सबको मैगी का ही पसंद है। और उसके बाद मैंने फिर मैगी का मसाला डाला कि कोई बात नहीं, मिक्स तो दोनों ही अच्छे लगते हैं मेरे को, तो फिर मैंने वो भी डाल दिया। फिर भाई बोल रहा कि नहीं, इसमें अभी थोड़े से मसाले की कमी लग रही है, जब हम 4 पैकेट डाल रहे तो हमको और मसाला डालना चाहिए। फिर मैंने 1 पैकेट भाई और डाल दिया उसके कहने पे। कोई बात नहीं, इनको मसालेदार मैगी खानी है तो मैंने उसको मसालेदार बना दिया। उसके बाद मैंने मैगी तोड़ी, सारे पैकेट्स में से निकाल के मैगी के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, क्योंकि उनको पसंद नहीं है, या फिर हमारे पास ना वो कांटे वाली चम्मच भी नहीं है, क्योंकि गांव में कोई खाता नहीं है मैगी। ये तो शहर में ही खाई जाती है ज़्यादातर, हमारी मम्मी वगैरह ज़्यादा नहीं खाती हैं। तो मैं गई तो इन्होंने मेरे से फरमाइश करी कि इनको खानी है मैगी, और उसके बाद मैंने मैगी को डाल दिया। ठीक है, फिर मैंने उसमें डाला पानी। मैंने पानी अंदाजे से डाला था जिसमें मैगी हमारी मतलब पूरी आ जाए। ऐसा भी नहीं है कि मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया, मुझे अंदाज़ा हो जाता पानी का। मैं कभी ऐसे नहीं डालती कि मैं गिन के डाल रही हूँ, पर मैं अंदाजे के हिसाब से डाल लेती हूँ। मैंने मैगी को चढ़ाने के लिए रख दिया था। मैगी इतनी पक रही थी, इतने मैंने सोचा कि मैं अपना ब्रेड वाला सैंडविच बना लेती हूँ। ये सैंडविच मलाई से बनता है, जो दूध में से मलाई निकाली जाती है। तो गांव में मेरी मम्मी हमेशा मलाई निकाल के ही रखती है जब भी मैं जाती हूँ, और मम्मी की डिमांड रहती है हमेशा कि मैं मलाई वाले ये सैंडविच ज़रूर बनाऊँ। मेरी मैगी पक रही थी, इतने मैंने इसका ये सैंडविच का ये मसाला तैयार करा। और फिर मैंने देखा कि मैगी भी पकने को आ गई है मेरी, और फिर मैं अपने ब्रेड सैंडविच निकालने लगी। ठीक है, ब्रेड निकाले मैंने। ब्रेड का पैकेट मुझसे खुल ही नहीं रहा था, मैंने भाई से ही खुलवाया था ये। फिर उसके बाद मैंने अपने ब्रेड निकाल लिए, और जो मैंने अपनी मलाई की ये सॉस तैयार करी थी इसको मैं इसमें भरने लगी। ठीक है, इतने मेरी मैगी पक रही थी, इतने मैंने इनको भरा। ये काफ़ी हार्ड हो रही थी क्योंकि ये फ्रिज में से निकाली थी, पर ये तभी अच्छी भरी जाती है जब ये थोड़ी सी हार्ड होती है, नहीं तो एकदम से सॉफ्ट हो जाती है, बाहर रखी रहती है तो ये एकदम बेकार हो जाती है। इसलिए फ्रिज में से निकाल के तभी लगाई जाती है। और मैंने एक एक करके सारे ब्रेड में धीरे धीरे इसको भरने लगी। इतने मेरी मैगी पक रही थी, इतने मैं इस पे ध्यान देने लगी। देखो मैगी भी ढंग से बस पक चुकी है, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया था। फिर मेरे को याद आई मेरे को लो फ्लेम नहीं करना था, इसको बंद करना था। उसने मेरे को बाद में याद दिलाई कि इसको बंद करना है, फिर मैंने उसको बंद कर दिया और मैगी मेरी पक के रेडी हो गई। मैगी को मैंने उतार दिया। उसके बाद मैंने तवा रख लिया। तवा मैंने रखा इसके लिए कि अब मुझे सैंडविच बनाने हैं, क्योंकि मैं अब दोनों का स्वाद लेना चाहती थी। क्योंकि मम्मी की डिमांड थी कि उसको तो सैंडविच ही खाने हैं, और बाकी इनकी डिमांड थी कि इनको मैगी खानी है। तो भी मैं क्या दोनों चीज़ बना देती हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इनको मेरे बच्चे को संभालना था, वो मैंने मम्मी को दे दिया था।
ठीक है। अब उसके बाद मैं सैंडविच बनाने लगी, तो ये कह रहे पता नहीं कैसे सैंडविच बनाइए, हम तो खाएंगे नहीं मलाई के सैंडविच। पर मैं जाती हूँ तो हर बार मम्मी को ज़रूर खिलाती हूँ, मम्मी को पसंद है सैंडविच खाने, ठीक है। और मुझे बार बार ये लग रहा था कि मेरा बच्चा रोने वाला है, तो मैं जल्दी जल्दी काम करे जा रही थी। ये मैं रुकी नहीं तो मैं रेस्ट कर करके बनाती हूँ ज़्यादातर खाना। और यहाँ पे मेरा सैंडविच पक रहा है। ये वाला सैंडविच एक तरह से हम हेल्दी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि मलाई का यूज़ किया गया है। मलाई हेल्दी रहती है हमारी हेल्थ के लिए भी। आप मेयोनीज़ वगैरह और सॉसेस डालोगे, इससे अच्छा है कि आप ये चीज़ यूज़ करके देखो। और सच में आप मेयोनीज़ से देखोगे बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा टेस्ट आता है। मेयोनीज़ से भी इतना सैंडविच में अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना इससे आता है। दोनों साइड से पकाने के बाद ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है और मुंह में बिल्कुल लेते ही घुल जाता है। तो आप इसको ट्राई करके देखो, मैं बता रही हूँ बहुत टेस्टी लगेगा ये। ज़्यादा तेल भी नहीं लगाती हूँ मैं इसमें, थोड़ा सा बिल्कुल तेल लगाती हूँ और ये अच्छे से पक जाता है, क्योंकि मलाई होती है उसमें, तो वो अच्छे से पक जाता है। ये देखो कितना अच्छा कलर आया है, क्रिस्पी भी लगेगा। और यहाँ मम्मी ने मेरे बच्चे को ले रखा है, मैं वेट कर रही, मैं कहीं कभी वो रो ना दे, इसलिए जल्दी कर रही थी। मैगी भी बन गई, मैगी डाल के अपने भाई को भी दे दी थी मैंने। गरम थी, मेरे से डाली नहीं जा रही थी, मैंने उसके लिए मैगी डाल दी। और फिर मैंने सोचा कि सैंडविच भी अभी दे देती हूँ। मैं क्या अब अलग अलग क्या खाने, सैंडविच भी मैगी के साथ ही खाया जाए, नया कॉम्बिनेशन ट्राई किया जाए। जब हिप्पी और मैगी का कॉम्बिनेशन हो गया, तो मैगी हिप्पी प्लस में सैंडविच का कॉम्बिनेशन भी करा जाए। मैंने उसमें सैंडविच भी रख दिए। मैं उसको, वो कह रहा था मेरे अपनी पसंद के लूँगा, तो मैंने अपनी पसंद के डाल दिए उसमें, मगर उसकी पसंद के ही होने चाहिए। फिर तो दोनों चीज़ मेरी बन के तैयार हो गई। फिर मैंने अपने लिए भी प्लेट लगा ली। और ये देखो, मतलब मैगी टेस्टी थी, बहुत टेस्टी लगी।